नमस्कार। सोशल स्टडी की इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी पहली क्लास में नामकरण से लगा के राजस्थान को वैधानिक तौर पर मान्यता दी गई। पहली बार राजस्थान का शब्द का प्रयोग किया गया। पहली बार राजस्थान को संविधान के अंदर अंकित किया गया। इन सब को लेकर हमने डिटेल में चर्चा की। आप जाके हमारी सारी क्लासें देख सकते हो। राजस्थान के भौगोलिक की वास्तविक शुरुआत आज की क्लास से होगी, जिसमें हम शुरू करेंगे अक्षांशीय रेखाओं के विस्तार को लेकर कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, राजस्थान की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई ज़्यादा है तो है क्यों, लंबाई कम है तो क्यों है। इनको लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम समझने वाले हैं और सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने बताने वाले हैं। इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, रटने की बजाय समझने पे ध्यान देंगे तो पूरी क्लास को देखना और अच्छे से समझना। शुरू करते हैं। मैप देख लीजिए पहले, क्योंकि राजस्थान का नया मैप है 41 जिलों वाला, जिसमें 7 संभाग है, तो हमने संभाग भी बनाए हैं और मैप भी आपके सामने है। टॉपिक जो हमारा है वो लोकेशन है, आप डाल देना लोकेशन। राजस्थान में जो स्थिति है, दिशाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, सब कुछ जो आप जानना चाहते हो सब कोई बात हम करेंगे इसमें, मतलब डिटेल में हम बात करेंगे कुल मिला के। ये मैप है, जो मैप ऑफिशियल आया है राजस्थान सरकार के द्वारा, नया जो जारी किया गया है 41 जिलों वाला, वो ऑफिशियल मैप ही हमने बनाया है। शुरू करते हैं हमारी क्लास। ध्यान से सुनना और समझना। जहाँ पे भी लगे कि हाँ यहाँ पे डाउट है, ये तो अपना क्वेश्चन वहीं पे छोड़ दीजिए, हम आपका कमेंट देंगे और आपको अगली क्लास में इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि मान लीजिए कि आपका जो घर है वो धौलपुर में है, राजस्थान के बीचों बीच। ठीक है, राजस्थान के बीचों बीच जो स्टेट, जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो तो धौलपुर ही है। अगर हम पूर्व दिशा की बात करें, सबसे पूर्वोत्तम पॉइंट राजस्थान का धौलपुर में है। सबसे पश्चिमोत्तम पॉइंट राजस्थान का जैसलमेर में। मान लीजिए कि पूर्वोत्तम पॉइंट पे आपका घर है राजस्थान के बीचों बीच। उस घर से आप निकले और घर वालों को बोल दिया आपने कि मैं जा रहा हूँ 69 डिग्री 30 मिनट देशांतर पर, और आपके घर वाले समझ गए। या आपने बोल दिया कि मैं 800-900 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ। घर वाले कहेंगे कहाँ पे जा रहा है, कहेंगे कि मैं पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा हूँ। घर वाले समझ जाएंगे कि जैसलमेर जा रहा है। ठीक है, ये देखो कुछ चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं। अगर घर वालों को आपने बोल दिया कि मैं मेरे घर से 400-450 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में जा रहा हूँ, घर वाले समझ आएंगे कि नागौर जा रहा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है जिनको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और दिमाग में बिठा सकते हैं। ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अक्षांश रेखाएँ, देशांतर रेखाएँ कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, इनको बस इनके बेस को समझना होता है। तो शुरू करते हैं। देखना, सबसे पहले ध्यान से सुनना। कोई व्यक्ति है, हम आकृति के द्वारा ही बताते हैं। मान लीजिए कि हमने एक बॉल ली। ठीक है, बॉल पर हमने एक चींटी यहाँ पे बिठा दी और एक चींटी हमने यहाँ पे बिठा दी। ठीक है, इस चींटी का मुंह इधर कर दिया और ये निरंतर आगे चलती रही। इस चींटी का मुंह भी इधर कर दिया और निरंतर आगे चलती रही। एक जगह ये दोनों आगे टकरा जाएगी। ठीक है, समझना इस कॉन्सेप्ट को। आपने हमेशा देखा होगा कि दो चींटियाँ जब चलती है तो वो एक जगह आपस में टकराती है और थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, फिर अपना रास्ता बदल लेती है। यहाँ पर टकराने के बाद एक चींटी इस तरह चली गई, एक चींटी इस तरह चली गई। रफ्तार सेम थी, दोनों की रफ्तार सेम होती है चींटियों की चलने की, और जब तक हम उनको छेड़ ना दें, ठीक है, तब तक तो सेम होती है। तो अब उनको थोड़ी पता है कि घर क्या है, वो क्या है, वो तो जा रही है अपने मस्त। तो इधर गई, इधर गई, तो 4 हिस्सों में हमारी पृथ्वी बट गई। हम कह सकते हैं कि वो बॉल पे चींटी 4 हिस्सों में गई। अब चींटी के हमने छोड़ा है तो हम कलर लगा देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम वो निशान छोड़ती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप ध्यान से समझना इस चीज़ को। अगर इसी बॉल को जहाँ जहाँ चींटी गई है हम उसको काटना चाहें तो 4 हिस्सों में हम काट देंगे। ये भी आखिरी पॉइंट, ये भी आखिरी पॉइंट, ये भी आखिरी पॉइंट और ये भी आखिरी पॉइंट है। सिंपल है, कोई मतलब डिफ़िकल्ट बात नहीं। डिफ़िकल्ट तो अब होगा। क्या ये चींटी इस तरफ ही घूमी है क्या? समझना इस चीज़ को। क्या ये चींटी
यहाँ पे जाने के बाद रुक गई होगी क्या? यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे एक बॉल है, जो बॉल हमने देखी उसी बॉल का, इस बॉल का पीछे वाला हिस्सा बनाते हैं। चींटी यहाँ से आई, यहाँ से ध्यान से सुनना, और यहाँ से फिर वो पीछे की तरफ चलने लगी। यहाँ से आई और यहाँ से फिर वो पीछे की तरफ चलने लगी। जब दोनों बराबरी टकराई तो फिर से दिशा चेंज हुई और फिर से इस तरफ चलने लगी। तो हम जिस बॉल को जिस तरह से हमने दो भागों में बांटा, जिस तरीके से इस बॉल को हमने दो भागों में बांटा, उसी तरीके से विश्व के मानचित्र को हमने दो भागों में बांटा। और विश्व के मानचित्र को जब हम दो भागों में बांटा तो आधा भाग इधर, आधा भाग इधर, और हमने उसको इस तरह करके आपके सामने रख दिया। तो प्रशांत महासागर इधर भी है, प्रशांत महासागर इधर भी है, और बीच में पूरी पृथ्वी है। तो प्रशांत महासागर वास्तविक तौर पर अगर देखें तो वो जुड़ा हुआ है, लेकिन मैप के अंदर हमको अलग दिखता है। यहाँ तक क्लियर है। और ये हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए बताया। अब बीचों बीच जो चींटी चल रही थी, जो हमने बीचों बीच चींटी को छोड़ा था, उसको हमने 0 डिग्री एक लाइन कहा। अब ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। ये जो 0 डिग्री लाइन है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी 360 डिग्री का एक गोला है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। मतलब 360 डिग्री की एक लाइन है। कौन सी? 0 डिग्री ग्रीनविच, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, कौन सी लाइन है ये? 360 डिग्री की। 360 डिग्री कहाँ से हुई? हमने देखा कि यहाँ से ये लाइन है, इसके पीछे भी जस्ट लाइन है, और पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल होने के कारण ये पीछे भी ये लाइन घूमी हुई है। तो ये अक्षांश जो रेखाएं होती है वो कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की होती है। क्लियर है यहाँ तक कि अक्षांश रेखाओं की कितनी डिग्री की होती है एक लाइन? 360 डिग्री की एक लाइन होती है। 360 डिग्री की टोटल कितनी लाइनें होती है? इनको समझना आप कॉन्सेप्ट को। हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं यहाँ पे। इस तरह की अगर कोई लाइन बन रही है तो 90 डिग्री का कोण बनते हैं। यहाँ पे भी 90 डिग्री का। अब उधर 90 लाइनें ये, इधर 90 लाइनें ये, टोटल कितनी लाइनें हो गई? 180 प्लस एक लाइन ये, प्लस 181। क्यों? क्योंकि हमने इसको 0 डिग्री कहा है। हमने इसको 0 डिग्री कहा है। और दूसरी चीज़ समझना, हमने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया है, 89 डिग्री का कोण नहीं बनाया है। ठीक है, तो 90 डिग्री तो ये लाइन है, 90 डिग्री ये लाइन है, और एक 0 डिग्री ये, तो टोटल 180। लेकिन घुमाने के लिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है ध्रुवों को छोड़कर, और हम आंसर करके आते हैं 181। वास्तविक तौर पे अगर देखें तो ध्रुव भी अक्षांश रेखाएं ही है, तो उनको माइनस करना पड़ता है। तो फिर रेखाएं जो होती है वो -2 करेंगे तो 179। ये तो अक्षांश रेखाओं की वर्ल्ड में लेकर बात हो गई। अब आते हैं हमारे देश भारत पर। ठीक है, भारत पर और कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर? अगर अक्षांश रेखाओं की डेफिनेशन अगर देखें, पूछ लिया जाता है राज्य क्या, देश क्या, दुनिया क्या, पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समांतर होती है। दो रेखाओं के बीच की दूरी समांतर होती है हमेशा। समांतर का मतलब ये नहीं है कि 90 डिग्री पे ये लाइन खींची गई है तो हमेशा ये सेम दूरी पे नहीं, इन दोनों के बीच की दूरी समांतर होगी। बस इसको कॉन्सेप्ट को समझना, क्वेश्चन नए बन सकते हैं। समझना, इनके बीच की दूरी समांतर हो सकती है बस, बाकी इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में अंतर अलग हो सकता है। सिर्फ दो रेखाओं के बीच की दूरी समांतर होगी। 90 की 90 रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं होगी, बस दो रेखाओं के बीच की दूरी समांतर होगी। मतलब अगर यहाँ पे 109 किलोमीटर है तो इस पूरी लाइन में 109 किलोमीटर ही होगा, लेकिन इस लाइन में जो दूरी बराबर है वो दूरी इसमें बराबर नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट समझना है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अब, क्योंकि दूसरे सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 180 डिग्री टोटल प्लस 181 डिग्री -2 179 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा। अब आते हैं हमारे देश के ऊपर, भारत पे। फिर राजस्थान की बात करेंगे हम। समझना है यहाँ पे, उधर बना देते हैं।
ये हमारा देश भारत है। हमने पूरा नहीं बनाया क्योंकि राजस्थान की स्थिति यहाँ पे है, तो पूरा बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। सॉरी, ठीक है, ये गुजरात हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। ये हिस्सा राजस्थान का है, ठीक है, यहाँ पे हमारा राजस्थान फैला हुआ है। जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है वो राजस्थान के इस जगह से होकर गुजरती है, जिसका अभी कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान मतलब राजस्थान से टच होती है, लेकिन हमको 2 अक्षांश रेखाएं देखनी है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको समझते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसकी बात हमने आपको बताया यहाँ पे कि ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये भी 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है। वास्तविक तौर पे भारत में इस जगह से होकर वो गुजरती है। किस जगह से होकर गुजरती है? इस जगह से होकर गुजरती है। तो भारत किस दिशा में है आप देख लीजिए। भारत उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। अब ये ग्लोब भी हो सकता है, ये विश्व का मानचित्र भी हो सकता है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या है कि ये देशांतर रेखा है, तो ये होती है, हम अक्षांश रेखाओं की बात करें, देशांतर रेखाओं पे भी आए नहीं है, तो देशांतर रेखाओं का लोड मत लेना, अगली क्लास में उसको समझेंगे। ये वास्तविक तौर पर लाइन है, और इस लाइन में हमने देखा पृथ्वी के 2 भागों में बांटा। एक भाग को हमने उत्तरी गोलार्ध कहा, दूसरे भाग को हमने दक्षिणी गोलार्ध कहा। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन देख लीजिए भारत के दक्षिणी गोलार्ध मतलब दक्षिणी हिस्से में है, लेकिन भारत इस 0 डिग्री से किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। हमेशा भारत के अंदर लिखी जाने वाली अक्षांश रेखाओं को हम नॉर्थ ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के ये इस भाग के इस दिशा में है। ये यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी हो सकता है। हमने देशांतर रेखाओं नहीं देखी है, लेकिन वो है उत्तर दिशा में। ये हमको पता चल गया, हमारा देश उत्तर दिशा में है। तो उत्तर दिशा में हमेशा हम नॉर्थ लिखेंगे। नॉर्थ यानी उत्तर होता है। पृथ्वी, हमारा देश भारत पूरी पृथ्वी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, हमारा देश भारत पूरी पृथ्वी नहीं है। हमारा देश पृथ्वी पे छोटा सा हिस्सा है बस। जैसे वो छोटा सा हिस्सा है, तो हमें पृथ्वी के ऊपर पता करना है कि भारत किस जगह पे है। किसी देश को हमारे साथ व्यापार करना है, तो उसको पता लगाना होगा भारत किस जगह पे है। तो उसको कहा जाएगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय मतलब कि जो डिग्रियां होती है उस डिग्री पे वो स्थित है, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पे वो स्थित है। अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में वो स्थित है भारत। तो उस देश को पता चल, वो पूछेगा उस देश का व्यक्ति कि नॉर्थ है या साउथ है, बताना पड़ेगा कि नॉर्थ है। वो पता नहीं साउथ में चला जाए तो फिर कहाँ पे पहुँच जाएगा, आप सोचिए। मतलब दिशा बतानी पड़ेगी नॉर्थ है या साउथ है, क्योंकि 90 डिग्री ऊपर जाना, 90 डिग्री नीचे जाना, दोनों चीज़ें हैं। तो उत्तर में जाना है या दक्षिण में जाना है, क्या पता। जैसे कोई वास्को डी गामा निकला कहाँ पे, पहुँचा कहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखना भारत की स्थिति कहाँ पे है, दक्षिण के अंदर है। दक्षिण की मतलब नहीं, मतलब है कि दक्षिण में तो है। एशिया महाद्वीप का अगर हम देखेंगे तो दक्षिण में तो है, लेकिन 0 डिग्री अक्षांश से वो उत्तर की तरफ है, तो हमेशा भारत के लिए उत्तर शब्द हम लिखेंगे। अब आते हैं हम राजस्थान के ऊपर। ये राजस्थान है और ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान का ऊपरी छोर ये रहा, राजस्थान का दक्षिणतम छोर ये रहा। अक्षांश रेखा, ये जो लाइन है, ये राजस्थान की उत्तरी अक्षांश है, तो हम इसको लिखेंगे नॉर्थ। राजस्थान की यहाँ पे जो लाइन है, दिख नहीं रहा होगा, कट रहा होगा, लेकिन ठीक है, ये जो दक्षिणतम जो पॉइंट है, हिस्सा है, ये लाइन है, इसको हम कहेंगे साउथ, ठीक है, क्लियर है। इसको हम नॉर्थ कहेंगे, अक्षांश रेखा, नॉर्थ अक्षांश रेखा। इसको हम साउथ अक्षांश रेखा कहेंगे, क्लियर है। नहीं है, यहाँ पे हम नॉर्थ ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर कोई भी अक्षांश हो, हम उसको हमेशा नॉर्थ ही लिखेंगे। तो ये जो राजस्थान का है, तो यहाँ से है 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ से लगाकर 23 डिग्री
23 डिग्री 3 मिनट साउथ राजस्थान का, तो लेकिन उसको भी हम नॉर्थ ही बोलेंगे, ठीक है। तो अक्षांश स्थिति राजस्थान की इस प्रकार से। तो हमने राजस्थान को अब इतनी चर्चा क्यों की, ताकि हमें पता चले कि राजस्थान की स्थिति विश्व में कहाँ पे है, भारत में कहाँ पे है, ठीक है, और ग्लोब में कहाँ पे है। राजस्थान की स्थिति विश्व में कहाँ पे होगी, जहाँ पे स्थिति भारत की होगी। देखो 0 डिग्री से राजस्थान ऊपर है, तो विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति होगी उत्तर में, भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति होगी उत्तर में, और ग्लोब के अंदर भी राजस्थान की स्थिति होगी उत्तर में। अब देशांतर समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो पूर्व में है या पश्चिम में है, जिसकी चर्चा आगे करेंगे हम। तो समझते हैं, यहाँ तक हमने देखा। अब ये जो गंगानगर है, ठीक है, यहाँ पे समझना इसको। ये जो गंगानगर है, यहाँ पे जो आखिरी पॉइंट है वो है कोणागांव। कोणागांव मैप में दर्शाना इसको, कोणागांव। और बोरकुंड बांसवाड़ा, यहाँ पे है बोरकुंड बांसवाड़ा। बोरकुंड बांसवाड़ा, ठीक है। बोरकुंड बांसवाड़ा से लगाकर कोणागांव, श्रीगंगानगर ही तहसील है यहाँ पे, और श्रीगंगानगर ही जिला है। बोरकुंड बांसवाड़ा है, और यहाँ पे कुशलगढ़ तहसील है, ठीक है। कुशलगढ़ तहसील कर्क रेखा होकर गुजरती है जो। बोरकुंड बांसवाड़ा कुशलगढ़ तहसील, ठीक है, बांसवाड़ा जिला से लगाकर कोणागांव तक अक्षांश रेखाओं का विस्तार है। अब टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हुई है बताइए। 23 डिग्री से लगाकर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, लगभग 9 डिग्री देशांतर हुए हैं। लगभग 9 देशांतर हुए हैं। 9 देशांतर हुए हैं, मतलब कि 111 किलोमीटर से इंटू करेंगे हम। 111 इंटू 9, 9, 9, 9, 999। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 डिग्री और यहाँ पे 12 डिग्री, तो थोड़ा माइनस में तो ये हो जाएगा। 100 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर माइनस ही हो जाएंगे। और थोड़ी सी इन अक्षांशों के बीच में जो दूरी है वो थोड़ी सी हल्की सी कम होती है। तो वास्तविक जो दूरी इसमें देखेंगे हम, वैसे तो अगली क्लास में लंबाई चौड़ाई पे हमको चर्चा करनी है, लेकिन 876 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई होती है। एक बार इसको करेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, उत्तर से दक्षिण, 826 किलोमीटर की लंबाई होती है। हम देखो इस तरह को भी समझेंगे कि 826 किलोमीटर ये ज़्यादा क्यों है, ये कम क्यों है, वो ज़्यादा क्यों है, चौड़ाई ज़्यादा क्यों है, इसको भी देखें। क्योंकि भारत में ये उल्टा हो जाता है। भारत में लंबाई तो होती 32-14 है, चौड़ाई कम है, 29-33 ही है। और यहाँ पे राजस्थान के अंदर चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है। ये किसके पीछे, समानता के पीछे कारण क्या है, इसको हम देखेंगे। लेकिन अभी तो लिख लेना 826। हमने आपको कहा कि यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि एक तो इनके बीच में दूरी कम होती है, और यहाँ पे जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अक्षांश रेखाएं समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके हमको जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।